देखिए, मैंने आज आपको थोड़ा समय दिया और ये वीडियो आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, सभी अपने दोस्तों को, सभी लोगों के पास शेयर कीजिएगा कि सीटेट 82 मामले में सभी जो बच्चे हैं, सभी लोगों ने एक ऑलरेडी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो उन्होंने जो है कल यानी बुधवार के दिन 10 बजे जो है गांधी मैदान पटना में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सब लोग मिलकर अपने विचार विमर्श करेंगे कि कोर्ट जाना है, एसीएस ऑफिस जाना है, कहाँ जाना है। तो उन सभी चीज़ों पे है। तो इन सब चीज़ों से के लिए मैं एक शब्द लेकर के आया हूँ, ज़रा समझेंगे कि भंवर से लड़ो तुम, भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। ये उन लोगों के लिए है, ये जो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम मेरा सीटेट में 82 नंबर है और मेरा कन्फर्म हो गया, मेरा डाउटफुल है और कुछ लोग को रिजेक्ट हो गया। इसी 3 तरीके के लोग हैं। टोटल सभी विद्यार्थियों को इसी 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरा कन्फर्म हो गया, हम क्यों लड़ने जाए। जो डाउटफुल वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, लेकिन क्यों जाए, जो बाकी आगे जाएंगे लड़ रहे हैं उनके लिए वो लोग भैया जीतेंगे तो हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा। तो भैया मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में आपकी संख्या बहुत कम है, इसलिए तो कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा आपके। और जितनी संख्या है, अगर आप लोग 100% नहीं पहुंचोगे तो एक बात ध्यान रखो कि अगर उसमें जितने लोग भी जाएंगे छटेंगे तो सब, ऐसा नहीं कि जिनका कंफर्म हो गया तो उनकी नौकरी होने वाली है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर छटेंगे तो सब और रहेंगे तो सब। हो सकता है कि जिनकी कंफर्मेशन हो गई है वो लोग भी बाद में लेटर निकाल के उनको छांट दिया जाएगा, वो भी डाउटफुल में डाल के उनको हटा दिया जाएगा। नौकरी के बाद भी हटाया जा सकता है आपको। तो जब भी चीजें आएगी, अगर नहीं भी हटाते हैं आपको तो कोर्ट में केस जाएगी। कोर्ट में चूंकि जो भैया जो छट रहे हैं, जिनको डाउटफुल है, जिनको रिजेक्ट किया गया है, जिनको लेटर नहीं मिला है, वो तो कोर्ट में जाएंगे ही, केस करेंगे। तो हो सकता है कि डिसीजन आगे कोर्ट का कि आपको भी हटा दिया जाए। तो इसलिए मैं सभी से करवत को, हाँ भैया एकदम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अगर बच्चों ने कहा है तो आप गांधी मैदान जाओ और अपना वहाँ पे बैठ के विचार करो शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ, उस पॉइंट्स पे ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपका कानून नहीं है, सभी तरह के लोग, मैं तो भी कहूँगा जो सीटेट में अच्छे नंबर वाले हैं वो भी अपने भैया अगले फ्यूचर के लिए आने वाले आप जाओ, जितनी संख्या में ज़्यादा पहुँचोगे अच्छा रहेगा। और वहाँ पर बढ़िया से आप लोग शालीनता से रहना। आपके लिए एक और है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लिखा है कि जिंदगी का संघर्ष आपको जीने की ताकत देगा, जिंदगी का संघर्ष आपको जीने का ताकत देगा, मुख में मुस्कान बिखरेगा। जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष सबसे आवश्यक होते हैं। आप कुछ भी कर ले, बिना संघर्ष के आपके जीवन को नैया किनारे नहीं मिलने वाला। मैं ये चीज़ें इसलिए लिखा है, ये चीज़ इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ कि देखिए, हो सकता है कि अगर आप एसीएस ऑफिस जाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कि यूनिटी बनाते हैं, यूनिटी बना कर आप कोर्ट में जाएंगे, चाहे जो भी कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप लोग पूरी तरह से ईमानदारी से आप अपना 100% संघर्ष और मेहनत करेंगे ना, तो कभी जीवन में ये चीज़ नहीं रहेगा। मान लीजिए कि 500 विद्यार्थी हैं पूरे बिहार में, उसमें से 50 गए, 450 लोग घर पे बैठ के वेट कर रहे हैं डिसीजन का, तो हो सकता है कि 50 हार गए किसी वजह से और उस 450 की भी नौकरी पर खतरे आ गई, तो उस 450 बाद में ये सोचेंगे नहीं काश हम भी गए होते। आप अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। हाथ से जो चिड़िया निकल गई फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप घर से निकलिए और जाइए, वहाँ यूनिटी बनाइए। बच्चों अगर कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं, कोर्ट जाइए, जो भी चीज़ें आप सब लोग इकट्ठा होइए, मिलिए। जहाँ जरूरत पड़ेगी पैसे से लेकर के हर चीज़ मैं बेशक सपोर्ट मैं करने वाला हूँ। आपको पैसे की नीड होगी, पैसे की भी मैं दूंगा, और चीज़ें करने की जरूरत नहीं, आपको बेशक मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं, इस बात को ध्यान रखिए। लड़ना तो आप ही को है, क्योंकि भंवर में फंसे आप ही हो। आप दूसरे से देखिए, दूसरे के कंधों पे सिर्फ अर्थियां जाया करती हैं और इंसान सिर्फ अपने चलता अपने पैरों पे है। तो दूसरे की सहारे का अगर आपका इंतजार होगा ना, तो हमेशा समझेंगे कि आप मर गए हैं इसलिए आपकी अर्थियां जा रही हैं। तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद एक यूनिटी बनाओ, क्योंकि सब लोग आप एक ही प्रॉब्लम से ग्रसित हो, एक ही बीमारी से आप ग्रसित हो, तो सब लोग एक मिलो और वहां पे डिसीजन लो। आप एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण, क्योंकि ध्यान रखें कि आप शिक्षक हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिस दिन आप तैयारी कर रहे हैं ना, जिस दिन एक लड़की की शादी एक डॉक्टर से होती है ना, बेरोजगार है फिर भी तो डॉक्टर नहीं हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो उसी तरह से अगर जिस दिन आप नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दिए शिक्षक की, तो शिक्षक जो है ना, आप उस दिन शिक्षक बनकर, शिक्षक के अंदर कहीं भी स्वभाव में उदंडता नहीं आनी चाहिए, कहीं भी गाली गलौज नहीं आना, एकदम शालीनता सौम्यता। और शिक्षक में क्या होना, डिस्कशन पावर बहुत होती है, डिबेट की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो आप डिबेट करो
वो भी टॉपिक पे, और लॉजिकल डिबेट करो। अगर लॉजिकल नहीं करोगे तो आप शिक्षक के गुण नहीं है आप में। आप डिबेट नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते, और आप गाली गलौज पे उतर जाते हो, तो फिर आप शिक्षक किस बात को? वहां पे कोई आपको दबा देगा, कोई भी आपके विपक्ष में 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन लॉजिकल बात करोगे, तथ्य पे बात करोगे, अपनी प्रूफ की बात करोगे, तो वहां पे आपके साथ 1000 लोग और भी खड़े होंगे और आप जीतोगे। तो इसलिए सभी से मैं ये कहूंगा, अब किसी के प्रति कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जाओ। क्योंकि देखो कल यहाँ पे लेटर, चूंकि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो उन्होंने देखिए 29 जनवरी दिन बुधवार सुबह 10 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जाना है। तो आप लोग अर्ली जाइए और वहाँ पे सब लोग मिलिए, और इसलिए मैं ये वीडियो सबके पास तक पहुँचाना चाहता हूँ। और जाने जब पहुँचे वहाँ तो इन सब कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि आपके पास जितनी भी हाई कोर्ट के डिसीजंस है, आपकी RTI है, उन सभी चीज़ों को आप एक फाइल तैयार करके लेके जाना। और मैं कहूँगा एक नहीं, अगर 5, 7, 10 फाइल भी तैयार हो जाए, 5000 रुपये खर्चा हो जाए, कर लेना। नहीं होगा तो भैया जो मेरे संपर्क में बोलना, मैं आपको पेमेंट सेंड कर दूंगा। आप जाके सुबह सुबह जाकर के फाइल 10-12 तैयार कर लेना। ये कोई न्यूज वाला भी अगर आता है, न्यूज 18 के ऑफिस में जाना, ACS के ऑफिस में जाना, प्राथमिक शिक्षा ने सब जगह जाके एक फाइल दे देना भैया की प्रूफ देख लीजिए। दूसरी चीज, आपको जो है ना शांति, कंप्लीटली शांति, किसी भी स्थिति में आपको भड़काने। देखिए जब भी आप वहाँ खड़ा होगे ना, बैठोगे, तो हमें बहुत सारे विपक्षी लोग, अलग अलग जो नेता लोग भी वहाँ पे आएंगे और आपको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश करेंगे। और वो अपना, जब भड़क जाओगे तो उनकी दाल गल जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। भड़क जाओगे तो दाल गल जाएगी। तो आप दाल नहीं गलने, चूंकि आप शिक्षक हो और शांतिपूर्ण तरीके से रहना, एकदम शुरू से अंत तक। नहीं मिलेगी नौकरी, नहीं मिलेगी, कोई इशू नहीं है। कम से कम तुम्हारे जीवन में ये अफसोस तो नहीं होगा ना बच्चों कि मैंने कोई भी कोशिश छोड़ा है। और घर बैठ के सोचते रहोगे ना, कर लिया रहता, अफसोस करोगे। तो अफसोस नहीं करना, जीवन में कहोगे मैंने लड़ा दौड़ा, नहीं मेरी किस्मत में थी, नहीं मिली। ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको हमेशा लॉजिक पे बात करना है। अगर कोई वहां पे लेटर लेके आता है आपका हाईकोर्ट का डिसीजन को कि भैया 23 जनवरी 2023 में डिसीजंस आ गया था कि यहाँ पे राउंड ऑफ पॉलिसी खत्म हो गई और 82 नंबर पे नहीं होगा 2023 में, तो आप उस RTI को दिखाना, उस RTI पे डिसीजन कि सर ये RTI जो है 2024 की है, और 2024 में NCT ने ही कहा कि ये 82 नंबर राउंड ऑफ पॉलिसी के तहत सही है, आप सफल हैं। तो अगर राउंड ऑफ पॉलिसी 2023 में खत्म हो गई तो NCT ने जवाब क्यों दिया? पहला लॉजिक ये है। दूसरी लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कि सीटेट जो है, अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि 82 पे, फिर सीटेट 82 पे क्वालिफाई क्यों लिखती है? तीसरी लॉजिक आप ये कह सकते हो कि अगर आज तक खराब था, अगर आज मान लीजिए कि हम लोग असफल हैं, तो इसके पहले छठा चरण हुआ, उसके पहले की बहाली हुई TRE 1 TRE 2, आखिर उन सब में क्यों 82 नंबर को लिया गया? वो लोग कैसे चीज? और चौथा चीज, कोई कहेगा कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपको मनोबल गिराने के लिए कह सकता है कि आपके अंदर 82 नंबर लाने की भी क्षमता नहीं, 83 लाने के लिए, फिर आप किस प्रकार के शिक्षक हैं? तो भैया ये भी आप बोल दो ना कि सीटेट जो है ना बेवकूफ नहीं बैठा है, सीटेट भी पूरी गाइडलाइन के पूरी नॉर्म्स को देख करके भैया 82 नंबर, आप 83 नंबर ला के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए। होता है भैया किसी कोई प्रॉब्लम्स होगी, अगर आप 82 पे फेल कर दिए रहते तो मैं दूसरा एग्जाम दे, और मेरे अंदर काबिलियत अगर नहीं है तो हम BPSC कैसे क्वालिफाई कर गए? तो या तो BPSC पे सवाल है या तो सीटेट पे सवाल है। आप लॉजिक, बहुत सारे लॉजिक, अलग अलग बच्चा जो अपना लॉजिक विचार के जाओ, रात भर सोचो और लॉजिक पे बात करना है सिर्फ, और वहां पे तथ्यों पे बात करना है। और कोई न्यूज चैनल वाला भी तुमको बनाता है और तो वहां पे जाना और वो सारी चीजें करना। आपको ध्यान रखना है, कहीं भी किसी भी प्रकार से आप देखना, लड़का लड़की किसी प्रकार कोई भी हो, यूनिटी नहीं खत्म होना चाहिए। अगर यूनिटी गई तो समझना कि अगर एकता खत्म होती है ना तो गिद्दड़ भी मार देते हैं शेर को। इस चीज को ध्यान रखना। तो एकता, आपकी यूनिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। यूनिटी खत्म हुई तो आपकी सब चीज चली गई। दूसरा चीज, आपको स्वार्थहीन नहीं होना। बहुत सारे लोग उसमें आएंगे ऐसे जो लोग उसमें नेता बनने की कोशिश करेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, सर की कचहरी लड़ने के लिए पैसा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। आप बेशक सबका फोन पे नंबर रख लेना, चीज कर कि भैया जब लड़ेंगे तो हम लोग सब लोग देंगे चीजों ने। वहाँ कोई भी अपने स्वार्थ को लेकर के नेता और अपने हाईलाइट होने की कोशिश मत करना। किसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं भैया। आप लोग ध्यान रखना कि सब लोग भैया 500 विद्यार्थी तो 500 भैया शरीर अलग है, लेकिन मुद्दा आपका एक होना चाहिए और सब लोग एक ही मुद्दा पे, एक ही विचार पे लड़ना। जिसके अंदर डिबेट और डिस्कशन की पावर 500 में 500 सबको अच्छी नहीं, जिसके अंदर डिबेट और डिस्कशन की पावर सबसे ज्यादा होगी उनको बस आगे कर देना, बस इतना चिंते। और आप वहां पे लड़ो, वो चीजें लड़ो, धीरे धीरे आपको कहीं ना बातें सुनी जाएगी और वहां पे आप जीतोगे। और मेरी शुभकामना है, जहां भी मैं साथ देने के लिए हो सकता है मैं वहां साथ दूंगा। मैं
तो नहीं आ सकता आपके साथ, लेकिन जहां भी साथ देना होगा लॉजिकल रूप से आपको किसी भी तरीके से मैं साथ दूंगा। हाँ, हिंसा जब करोगे तो मैं खुद अलग हो जाऊंगा, और कल के बाद से मेरी खुद एक भी वीडियो नहीं आएगी आप पे। कोई भी गलत तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, गलत तरीके से करोगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ आप टीचर हो, टीचर की गुण होनी चाहिए, डिबेट आनी चाहिए, आपको लॉजिकल बातें होनी चाहिए, तथ्य की बातें आनी चाहिए। वहाँ पे हो सकता है कि जो चैनल वाले का विरोध करे उनकी भी आदमी वहाँ पहुँच जाए, तो वहाँ पहुँचने नहीं, वहाँ पहुँचोगे तो आप वहाँ समझ लेना भैया, अगर समझ ले रहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई भड़का रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे गैंग का आदमी नहीं है, वो 82 वाले नंबर है नहीं। आप उनकी सर्टिफिकेट सर्च कर लेना, किसी के अंदर कुछ अगर उटपटांग कोई बात बोल रहा है तो समझ लेना कि तुम आपका आदमी नहीं है वो, और आपके ग्रुप का नहीं, 82 नहीं, दूसरा कोई होगा, आपको छेड़ने के लिए आया, आपकी चीज़ों को शांत करने के लिए आया है। ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, बैठिए और एक विचार करके आप जाइए, आराम से ऐसे सर से मिलिए, जिनसे जिनसे मिलना हो आपको वहाँ से मिलिए, और सभी तरह से आप अपनी चीज़ को सक्सेस बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, चूँकि रात्रि का समय है तो आज के लिए इतना ही। जो भी समस्याएं होंगी फिर हम लोग कल इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, और हम बने भी रहेंगे। चलिए आइए, इसके लिए थैंक यू।